राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता की असली परीक्षा चुनाव जीतने के बाद नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में होती है। क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, बल्कि राजनीति समीकरण, रिश्ते और ताकत के केंद्र भी बदलने लगते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रही है, जहां चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सामने एक के बाद एक नई चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही। दरअसल शनिवार का दिन टीएमसी के लिए भारी हलचल और कानूनी संकटों से भरा रहा। एक तरफ पुलिस ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए सुमित राय की तलाश में बड़ी कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस सुमित राय की तलाश में सबसे पहले उनके कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वहां पर नहीं मिले। इसके बाद पुलिस की टीम ने उनकी तलाश तेज करते हुए अभिषेक बनर्जी के घर पर रुख किया। बताया गया कि पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया और ताला तोड़कर घर की तलाशी ली गई। सुबह सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो शालबोनी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस के जवानों के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तक चली तलाशी के बाद पुलिस टीम वापस लौट गई। दरअसल यह पूरा जो मामला है उन आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया कि सुमित राय ने कुछ लोगों से पार्टी का चुनावी टिकट दिलाने का वादा करके पहले पैसे ऐंठ लिए। पुलिस अब इन्हीं आरोपों की जांच कर रही है और सुमित राय की तलाश की जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक अभिषेक बनर्जी या उनके कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से यह कार्रवाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जुड़े व्यक्ति के खिलाफ हुई है, उसने बंगाल की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बेहद अहम मान रहे हैं, क्योंकि जब पार्टी के बड़े चेहरे और उनके करीबी जांच के घेरे में आते हैं तो इसका असर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी पड़ता है। वहीं अभिषेक बनर्जी खुद भी एक अलग मामले को लेकर जांच के दायरे में। इससे पहले शुक्रवार को सीआईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर 16 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था। अब यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़ा बताया जा रहा है। सीआईडी की टीम शुक्रवार दोपहर नोटिस देने के लिए अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पर पहुंची थी, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो डायमंड हार्बर के सांसद वहां पर मौजूद नहीं थे। परिवार के सदस्यों और कार्यालय से जुड़े लोगों के अनुसार अभिषेक बनर्जी पास के ही एक गली में स्थित ममता बनर्जी के घर पर एक बैठक में शामिल होने गए थे। सीआईडी अधिकारियों ने सीधे नोटिस देने के लिए इंतजार किया। लगभग 2 घंटे तक इंतजार के बाद भी जब मुलाकात नहीं हो सकी तो आखिरकार नोटिस उनके कार्यालय के एक कर्मचारी को सौंप दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि चल रही जांच के तहत नियमों के अनुसार नोटिस दिया गया है और अभिषेक बनर्जी को 16 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए। अब यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा की गई कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायत सबसे पहले बाग ईआरटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसके बाद विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने इसकी जांच की और बाद में मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। लेकिन टीएमसी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। शनिवार को ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पार्टी के वरिष्ठ विधायक मदन मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ईडी छापेमारियों में कोलकाता के आसपास के इलाकों में करीब 8 जगहों पर कार्रवाई की। इनमें कोलकाता का भवानीपुर, उत्तर 24 परगना का कमार हाटी और दक्षिण 24 परगना का जोका शामिल बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि यह तलाशी अभियान कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले से जुड़े जांच के तहत किया गया है। ईडी की टीम कई दस्तावेजों और संभावित सबूतों की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह घटनाक्रम सिर्फ एक जांच एजेंसियों की कार्रवाई है या फिर बंगाल की बदलती राजनीति की एक बड़ी तस्वीर। क्योंकि चुनावी हार के बाद किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने संगठन को मजबूत रखना और जनता के बीच भरोसा बनाए रखना। ऐसे समय में जब पार्टी के बड़े नेताओं और करीबियों पर जांच की तलवार लटकती है या लटकती दिखाई दे रही है, तो नेतृत्व की असली परीक्षा शुरू होती है।
टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुसार हो रही है। अब आने वाले दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी को कानूनी मामलों का सामना करना है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन मुद्दों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जांच कहां तक पहुंचेगी, बल्कि यह भी है कि इन घटनाओं का असर बंगाल की सियासत में आने वाले समय में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।